नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्यापार चक्र का क्या अर्थ होता है। आर्थिक क्रिया अर्थात वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाले उतार चढ़ाव जिनमें कुछ नियमितता हो उन्हें व्यापार चक्र कहते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे। आर्थिक क्रिया वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाले उतार चढ़ाव जिनमें कुछ नियमितता हो उन्हें व्यापार चक्र कहते हैं। अब बात करेंगे हम व्यापार चक्र की अवस्थाएं। शुम्पेटर के अनुसार व्यापार चक्र की निम्न 4 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट स्टेज समृद्धि, सेकंड स्टेज अतिसार, थर्ड स्टेज अवसाद और फोर्थ स्टेज पुनरुत्थान। एक बार दोबारा देखेंगे। फर्स्ट स्टेज समृद्धि, सेकंड स्टेज अतिसार, थर्ड स्टेज अवसाद और फोर्थ स्टेज पुनरुत्थान। इसे निम्न चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है। यहाँ हमने क्षैतिज अक्ष पे लिया है समय और लंबवत अक्ष पे लिया है वास्तविक राष्ट्रीय आय। ये हमारे पास में दे रखा है सामान्य आय स्तर। अब इस सामान्य स्तर से ऊपर उठती है ये प्रथम अवस्था समृद्धि, फिर ये पीक, उसके बाद नीचे गिरती है सामान्य स्तर तक, यह है अतिसार। इसके बाद में यदि सामान्य आय स्तर से नीचे गिरती है तो इसे बोलते हैं अवसाद। ये अपने पास में थो आ गया। उसके बाद में ये ऊपर चढ़ती है तो इसे कहते हैं हम पुनरुत्थान। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। चित्र से स्पष्ट है कि जब राष्ट्रीय आय सामान्य स्तर से ऊपर उठती है तो इसे समृद्धि कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि जब राष्ट्रीय आय सामान्य स्तर से ऊपर उठती है तो इसे समृद्धि कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करके कम होने लगती है तो इसे अतिसार कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करके कम होने लगती है तो इसे अतिसार कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय सामान्य स्तर से नीचे गिरने लगती है तो इसे अवसाद कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय सामान्य स्तर से नीचे गिरने लगती है तो इसे अवसाद कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय अपने न्यूनतम स्तर से ऊपर उठने लगती है तो इसे पुनरुत्थान कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय अपने न्यूनतम स्तर से ऊपर उठने लगती है तो इसे पुनरुत्थान कहते हैं। अब हम बात करेंगे व्यापार चक्र के प्रकार। व्यापार चक्र को निम्न भागों में बांटा गया है। अदोलायमान, दोलायमान। अदोलायमान क्या होता है? राष्ट्रीय आय बिना उतार चढ़ाव के या तो बढ़ती है या घटती है। अदोलायमान राष्ट्रीय आय बिना उतार चढ़ाव के या तो बढ़ती है या घटती है। दोलायमान राष्ट्रीय आय उतार चढ़ाव सहित बढ़ती है या घटती है। दोलायमान राष्ट्रीय आय उतार चढ़ाव सहित बढ़ती है या घटती है। अदोलायमान के 2 रूप हैं, अवमंदित और विस्फोटक। अवमंदित राष्ट्रीय आय बिना उतार चढ़ाव के सामान्य स्तर के समीप आती है। अवमंदित राष्ट्रीय आय बिना उतार चढ़ाव के सामान्य स्तर के समीप आती है। विस्फोटक राष्ट्रीय आय बिना उतार चढ़ाव के सामान्य स्तर से दूर जाती है। विस्फोटक राष्ट्रीय आय बिना उतार चढ़ाव के सामान्य स्तर से दूर जाती है। दोलायमान दोलायमान में 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अवमंदित राष्ट्रीय आय उतार चढ़ाव सहित सामान्य स्तर के समीप आती है। राष्ट्रीय आय उतार चढ़ाव सहित सामान्य स्तर के समीप आती है। विस्फोटक राष्ट्रीय आय उतार चढ़ाव सहित सामान्य स्तर से दूर जाती है। राष्ट्रीय आय चढ़ाव सहित सामान्य स्तर से दूर जाती है। नियमित राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव होते हैं परंतु नए व सामान्य स्तर के
समीप आती है न उससे दूर जाती है। नियमित, राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव होते हैं परंतु न वह सामान्य स्तर के समीप आती है न उससे दूर जाती है। इन्हें हम निम्न सूत्रों द्वारा समझा सकते हैं। पहला है अवमंदित अदोलायमान, ये अपने पास में सामान्य आय स्तर। अब देखो, राष्ट्रीय आय अवमंदित अदोलायमान में राष्ट्रीय आय बिना उतार चढ़ाव के सामान्य स्तर के समीप आ रही है। इसमें देखें, विस्फोटक अदोलायमान में राष्ट्रीय आय बिना उतार चढ़ाव के सामान्य स्तर से दूर जाती है। अब देखिए अवमंदित दोलायमान, राष्ट्रीय आय उतार चढ़ाव सहित सामान्य स्तर के समीप आ रही है। विस्फोटक दोलायमान, राष्ट्रीय आय उतार चढ़ाव सहित सामान्य स्तर से दूर जा रही है। नियमित चक्र, राष्ट्रीय आय न तो इसके समीप आती है न दूर जाती है, न समीप आती है न दूर जाती है, मतलब उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन ना तो वो वास्तविक आय सामान्य वास्तविक आय के समीप आती है न उससे दूर जाती है। अब हम बात करेंगे सैमुअल्सन तथा हिक्स के गुणक त्वरक अंत्यक्रिया व्यापार चक्र मॉडल। सैमुअल्सन तथा हिक्स के गुणक त्वरक अंत्यक्रिया व्यापार चक्र मॉडल। सैमुअल्सन तथा हिक्स के अनुसार व्यापार चक्र गुणक तथा त्वरक की अंत्यक्रिया से उत्पन्न होते हैं। गुणक तथा त्वरक के विभिन्न संयोग विभिन्न प्रकार के व्यापार चक्रों को जन्म देते हैं। सैमुअल्सन तथा हिक्स के अनुसार व्यापार चक्र गुणक तथा त्वरक की अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं। गुणक तथा त्वरक के विभिन्न संयोग विभिन्न प्रकार के व्यापार चक्रों को जन्म देते हैं। गुणक, स्वायत्त निवेश में इकाई परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है उसे गुणक कहते हैं। गुणक, स्वायत्त निवेश में इकाई परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है उसे गुणक कहते हैं। त्वरक, राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप पूंजी में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरक कहते हैं। राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप पूंजी में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरक कहते हैं। अब हम यहाँ पे सैमुअल्सन मॉडल और हिक्स मॉडल की संक्षेप में चर्चा करेंगे। सैमुअल्सन मॉडल, उपभोग फलन ct बराबर छोटा सी yt माइनस 1। हिक्स मॉडल, इसमें देख रहे हैं कि जो उपभोग है वो एक अवधि पूर्व के आय पर डिपेंड करता है। हिक्स मॉडल ct बराबर छोटा सी yt माइनस 1। हिक्स, यहाँ पे c 0 से अधिक और 1 से कम है। यहाँ हिक्स का मॉडल में भी उपभोग एक वर्ष एक अवधि पूर्व की आय पर डिपेंड करता है। विनियोग फलन IT बराबर अल्फा ct माइनस 1। यहाँ विनियोग फलन उपभोग में इस वर्ष के उपभोग में परिवर्तन पर निर्भर करता है। IT, हिक्स मॉडल में IT बराबर अल्फा yt माइनस 1 माइनस yt अवधि पूर्व की आय में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर गुणात्मक है। हिक्स मॉडल में भी अनुसार वर्तमान एक अवधि पूर्व की आय पर निर्भर करता है। सैमुअल्सन के अनुसार वर्तमान विनियोग उपभोग में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है, जबकि हिक्स में वर्तमान विनियोग एक अवधि पूर्व की राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है। सैमुअल्सन तथा हिक्स दोनों के अनुसार वर्तमान उपभोग एक अवधि पूर्व की आय पर निर्भर करता है। सैमुअल्सन के अनुसार वर्तमान विनियोग उपभोग में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है, जबकि हिक्स मॉडल में
वर्तमान विनियोग एक अवधि पूर्व की राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है। धन्यवाद।